Hello friends, welcome. Today we are going to learn graphical representation of the deterministic finite automata with the example. We have already covered the introduction of the deterministic finite automata and what is the formal definition of the deterministic finite automata. So today we are going to learn what is the graphical representation. With the help of example, I will clear what is deterministic finite automata. So let's start. First one is graphical representation of the deterministic finite automata. We have already covered deterministic finite automata is explained or it is represented by the 5 tuples, that is capital Q, sigma alphabets and the delta transition function, Q naught initial state and F is the final state. So आज हम पढ़ने वाले हैं कि DFA it is represented by the digraphs. So DFA chart is represented by digraphs. Digraphs means कि जिसमें आपके पास डायरेक्टेड एजेस होती हैं और हम इसमें स्ट्रेट डायग्राम के साथ हम इसको DFA को शो करेंगे. सबसे पहले जितने भी वर्टिसेस होते हैं, जितनी भी वर्टिसेस होंगी वो सारी की सारी हमारी स्टेट्स को शो करेंगी. ये सारी की सारी हमारी स्टेट्स को शो करेंगी और जितनी भी आर्क्स हम लगाते हैं विद एन इनपुट अल्फ़ाबेट शोज द ट्रांजिशन. जैसे मैंने कुछ आर्क लगाई और मैंने उसके साथ कुछ इनपुट सिंबल दिया. मैंने नेक्स्ट स्टेट बता दी कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा. ऑन गेटिंग दिस इनपुट इट विल गो द स्टेट विल चेंजेस टू दिस वन. तो ये जो मेरी आर्क है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन परफॉर्म हो रही है. इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एन एम्प्टी सिंगल इनकमिंग. सो यहाँ पे आपका जो इनिशियल स्टेट होगा उसको हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इनिशियल वन होगा उसके साथ हम एक इनकमिंग आर्क लगाएंगे जो बिल्कुल एम्प्टी होगी. जैसे यहाँ मैंने Q1 है, Q नॉट है, दिस इज़ द इनिशियल स्टेट. ठीक है, तो इनिशियल स्टेट के साथ मैंने एक आर्क लगानी है जो रिप्रेजेंट करेगी कि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेट है और इसके साथ कुछ भी इनपुट जो है वो एसोसिएटेड नहीं होगी. सो द फाइनल स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द डबल सर्कल. जैसे मेरे पास यहाँ पे फाइनल स्टेट है Q नॉट ऑन गेटिंग इनपुट 0 इट गोज़ टू दिस वन. सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये डबल सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारी फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट है. सो ये देखिए एग्जाम्पल के साथ हमने कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशंस की थी कि Q रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज ABC, सिग्मा है आपके पास इन अल्फ़ाबेट A01, Q नोट आपका इनिशियल स्टेट है A, F है आपका C. सो ट्रांजिशन फंक्शन कैसा होगा ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या अवेलेबल है. यहाँ पे है आपके पास सबसे पहले कि जो फाइनल स्टेट है वो क्या है, स्टेट है, इनपुट है, इनपुट 0 क्या है और इनपुट 1 क्या है. ठीक है, तो ये जितनी भी हमारे पास A B C है दीज आर द स्टेट्स और उन स्टेट्स के ऊपर जो भी इनपुट्स है, 2 इनपुट्स हैं 0 और 1. A ऑन गेटिंग इनपुट 0, A 0 पे क्या होगा, A पे मूव रहेगा. B ऑन गेटिंग इनपुट 0 इट गोज़ टू C, C ऑन गेटिंग इनपुट 0 इट गोज़ टू B. नेक्स्ट है 1 इनपुट पे क्या होगा कि A ऑन गेटिंग इनपुट 1 इट गोज़ टू B, B ऑन गेटिंग इनपुट C इट गोज़ टू A एंड C ऑन गेटिंग इनपुट 1 इट गोज़ टू C. तो ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको क्लियर हो जाएगा. ये देखिए यहाँ पे A है, B है और ये आपकी क्या है, 2 स्टेट्स हैं. स्टेट्स इनिशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे एम्प्टी सिंबल से, एम्प्टी जो हमारी आर्क है उससे रिप्रेजेंट करते हैं. A जो है यहाँ पे आपको बताया गया A ऑन इनपुट 0 पे कहाँ पे मूव करेगा, A पे. सो A ऑन गेटिंग इनपुट 0 इट गोज़ टू A. देन B ऑन गेटिंग इनपुट 0 नहीं, A ऑन गेटिंग इनपुट 1 इट गोज़ टू B. A जो है 1 इनपुट पे कहाँ पे जाएगा, B पे जाएगा. ये देखिए B ऑन गेटिंग इनपुट 0, ये जो B है वो इनपुट 0 पे कहाँ पे जाएगा, इनपुट 0 पे वो जाएगा C पे. सो C जो है यहाँ पे C है, C पे चला गया. नेक्स्ट जो B है ऑन गेटिंग इनपुट 1 इट गोज़ टू A. B गेटिंग इनपुट 1 इनपुट पे कहाँ पे गया, इस A पे गया. C ऑन गेटिंग इनपुट 0, C 0 इनपुट पे गया B पे. ये देखिए नेक्स्ट C ऑन गेटिंग इनपुट 1, C इनपुट 1 पे क्या पे गया, अपनी स्टेट पे रहा, C पे ही रहा. तो ये जो हमारी फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है ये सारी हमारी स्टेट्स हैं जिसमें ये इनिशियल स्टेट है. यहाँ पे हमारे ट्रांजिशंस परफॉर्म हो रही हैं और इसके अंदर जो इनपुट्स यूज़ की गई हैं वो 0 और 1 है. तो इसमें ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. Thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel, and if you have any query you can ask in the comment section. Thank you.